पिछले पार्ट में हमने देखा कि फैंग वैंग यू के साथ खाना खा रहा होता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है और उससे एम्बलम के बारे में पूछते हैं। और जब फैंग घर पर वापस जाता है तो उस पर दो लोग हमला कर देते हैं, तो फैंग जल्दी से उन्हें हरा देता है और उसे पता चलता है कि उसके ऊपर हमला करने के लिए चैंग ने उन लोगों को भेजा है। तो फैंग चैंग को सबक सिखाने के लिए एक फॉरबिडन स्पेल का यूज करता है। तब उसे पता चलता है कि उसने वैंग यू के ऊपर भी अटैक करवाया हुआ है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग उनसे पूछ रहा होता है, क्या तुम लोगों की वजह से वैंग यू को चोट लगी है? जिसे सुनकर चैंग और उसका फ्रेंड बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन चैंग फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर उससे पूछ रहा होता है, क्या तू मेरे बिजनेस के बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है? क्या तू भूल गया कि मैं कौन हूँ? इतना कहते ही फैंग का क्लोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा इविल एनर्जी निकलने लग जाती है और फिर फैंग तुरंत ही उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें हवा में उठाकर देख रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा इविल लुक में दिख रहा होता है। और फिर उस क्लोन के अंदर से फैंग कहने लगता है, जो भी वैंग यू को हर्ट करने की कोशिश करेगा उसे इस दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला। और फिर हम देखते हैं कि वो क्लोन अपनी फॉरबिडन स्किल को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से चैंग और उसके फ्रेंड के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने लगता है और उनकी एनर्जी धीरे धीरे कर घट रही होती है। अपनी एनर्जी को इस तरह से घटते हुए देखकर चैंग और उसका फ्रेंड बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फैंग की पावर इतनी ज्यादा होती है कि धीरे धीरे कर उनका पूरा शरीर ही हवा में गायब होने लगता है और कुछ ही देर में उनका पूरा शरीर गायब हो जाता है, जहां उनका नामो निशान भी नहीं बचता। फिर हम फैंग के उस क्लोन को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे कर वो भी पूरी तरह से गायब होने लगता है। फिर हमें फैंग को घर पर दिखाया जाता है, जो कि दिखने में ही बड़ा खतरनाक लग रहा होता है और बोल रहा होता है, सच में वो तो पूरी तरह से राख में बदल गए हैं और वहां पर अब तो कोई भी एविडेंस भी नहीं बचा है। सच में ये तो किसी को खत्म करने का सबसे अच्छा रास्ता है। वैसे सच में आज तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थी, क्योंकि मेरा घर जिस नेबरहुड में है वो इतना ज्यादा सेफ नहीं है और यहाँ पर बहुत बड़े अवेकेंस का आने के बाद ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उन्हें इस नेबरहुड के अंदर आने से रोक पाए या फिर जाने से रोक पाए। वैसे तो मैं उन्हें बड़ी ही आराम से हरा सकता हूँ, लेकिन मैं भी 24 घंटे अपने घर पर नहीं रह सकता और मेरे घर पर सभी चीजें असुरक्षित हो जाती हैं। वैसे पहले तो मैं सोच रहा था कि जो भी मुझे डीमन लॉर्ड की मेमोरी से चीजें मिली हैं मैं उन्हें एक बार चेक करूँ और उनके द्वारा दी गई जानकारी को अच्छे से संभाल लूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने ये सब कुछ किया होता तो आज उन सारी जानकारी इन बुरे लोगों के हाथ में लग जाती और सच में ये बहुत बड़ा डिजास्टर खड़ा करने वाली बात थी। इसलिए मुझे इस मुसीबत से बचने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। चलो मैं अपने सामान को पैक करता हूँ और डुएन के घर पर चलता हूँ, क्योंकि डुएन एक फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पावर हाउस है, इसलिए उसके घर से ज्यादा सुरक्षित जगह क्यून्यू सिटी के अंदर और कोई भी नहीं हो सकती और मैं वहां जाकर आराम से रह सकता हूँ। और इसके बाद सीन कट होकर हमें डुएन का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डुएन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है और बोल रहा होता है, सर आपके ऊपर हमला करने की आखिरकार किसकी हिम्मत हुई है? आप चिंता मत करो, आप सिर्फ रेस्ट करो, मैं अभी तुरंत जाता हूँ और उन लोगों के बारे में पता लगाकर उन्हें अभी खत्म कर दूंगा, ताकि भविष्य में वो कभी भी तुम्हारे सामने ना आ पाए। तो फैंग कहता है, नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम्हें ऐसे कोई एल्केमिस्ट के बारे में पता है जो कि भरोसेमंद हो? तो डुएन कहने लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम्हें किस तरह का एल्केमिस्ट चाहिए, क्या तुम मुझे अच्छे से बता सकते हो? तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि एल्केमिस्ट कहाँ मिलेगा। तो फैंग कहने लगता है, मुझे एक ऐसा एल्केमिस्ट चाहिए जो कि अपनी स्किल्स के अंदर बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड हो और वो इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे अगर तुम उसे निजी तौर पर जानते हो वो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डुएन कहता है, मैं जितने भी एल्केमिस्ट को जानता हूँ वो सारे के सारे वैसे तो बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, लेकिन वो किसी न किसी बड़े गिल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। डुएन की बात को सुनते हुए फैंग कहने लगता है, नहीं मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो कि गिल्ड से जुड़े हुए हों। और अपने मन में ही सोचने लगता है, जो मैंने डीमन लॉर्ड की मेमोरी एब्जॉर्ब की थी उसमें उसने बहुत सारे हाई लेवल के एल्केमिस्ट को मारा था और उनकी नॉलेज इस वर्ल्ड की नॉलेज को सरपास कर चुकी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे एल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं सिर्फ उनकी प्रिस्क्रिप्शंस को कॉपी कर सकता हूँ और मुझे नहीं पता कि वो जानकारी कितनी ज्यादा अच्छी है।
इसीलिए मैं किसी पर भी ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकता और उसे ऐसी जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये जानकारी किसी गलत हाथ में चली गई तो सच में ये वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इन प्रिस्क्रिप्शंस को किसी प्रोफेशनल से चेक करवाना चाहिए, लेकिन अगर वो एल्केमिस्ट किसी गिल्ड से रिलेटेड हुआ तो ये जानकारी लीक होने का बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। और जैसा कि आज मेरे साथ हुआ है, उस एक्सपीरियंस के साथ मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि मुझे भविष्य में और ज्यादा सावधान रहना होगा, नहीं तो ऐसी लालची मक्खियां बहुत सारी भटकती हुई मेरे पास आ जाएंगी। तो मुझे पहले ही इन्हें जितना हो सके उतना ज्यादा इग्नोर कर कर चलना है और अपनी हर चीज के लिए सावधानी बरतनी है। और फिर फैंग डुएन से कहने लगता है, ओह अगर तुझे बाद में ऐसा कोई एल्केमिस्ट याद आए तो तू मुझे जरूर बता देना। वैसे तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और भी लोगों से पूछने वाला हूँ। हो सकता है कि मुझे बाहर से ही कोई अच्छा एल्केमिस्ट मिल जाए। यहाँ से सीन का टोकर हमें दिखाया जाता है कि फैंग किसी से बातें कर रहा होता है और सामने वाला बोल रहा होता है, क्या एक भरोसेमंद एल्केमिस्ट, सच में तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ। जिसे सुनकर फैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और वो कहने लगता है, क्या सच में? और फिर हमें पता चलता है कि फैंग असल में वैंग यू से बात कर रहा होता है। तो वैंग यू कहने लगती है, हमारी प्रीस्ट जूतिंग, उसका भाई बहुत अच्छा एल्केमिस्ट है और वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने का प्लान कर रहा था, पर मुझे जितना पता है वो और चैंग दोनों एक बात पर नहीं अड़ पाए, इसीलिए वो हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं कर पाया। अगर तुम चाहते हो उससे मिलना तो मैं उसका इंतजाम कर सकती हूँ। वैंग यू की बात को सुनते हुए चैंग अपने मन में ही सोचने लगता है, सच में वैंग यू की किस्मत कितनी ज्यादा खराब है कि उसे इतना बुरा मेंबर मिला था। वैसे अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चैंग को मैंने अच्छे से संभाल लिया है और वो भविष्य में कभी भी वैंग यू या उसकी टीम को परेशान नहीं कर पाएगा। तभी वैंग यू बोलने लगती है, लेकिन तुम एक एल्केमिस्ट को आखिरकार ढूंढ क्यों रहे हो? तो फैंग बताने लगता है, मैं जब अपने घर की सफाई कर रहा था तो मुझे वहां पर कुछ प्रिस्क्रिप्शंस मिली हैं जिन्हें मैं एल्केमिस्ट से चेक करवाना चाहता हूं। तो फैंग की बात को सुनते हुए वैंग यू कहने लगती है, क्या सच में तुझे वापस से अपने घर पर कुछ चीजें मिली है? वैंग यू की बात का जवाब देते हुए फैंग कहने लगता है, हाँ सच में, मैं रियली अपने घर की सफाई कर रहा था। तो वैंग यू कहती है, ठीक है, तो फिर मैं जल्दी ही तुम्हें उस एल्केमिस्ट से मिलाने का इंतजाम करती हूँ। इस बात से तुरंत ही फैंग भी राजी हो जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें उस एल्केमिस्ट के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग उस एल्केमिस्ट से बोल रहा होता है, हेलो मेरा नाम निंग फैंग है। तो आगे से वो एल्केमिस्ट भी कहने लगता है, हेलो मेरा नाम झूवे है, क्या तुम अपने प्रिस्क्रिप्शंस मुझे दिखा सकते हो? फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रीस्ट गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, सच में मेरा भाई बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि मैं निंग फैंग के साथ अपनी दोस्ती को और ज्यादा बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया है। उसकी बात को सुनते हुए इधर वैंग यू अपने मन में ही सोच रही होती है, उसने जो भी किया वो सही ही किया है, क्योंकि तुम वहां पर बहुत ज्यादा आवाजें कर रही थी और तुम सच में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग बातें करती हो। यहाँ एल्केमिस्ट फैंग से कह रहा होता है, वैसे इस प्रिस्क्रिप्शन के इंग्रेडिएंट्स तो इतने ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि ये बड़े ही आराम से कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन इन्हें बनाने की विधि ये मुझे और विधियों से बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस पोशन का इफेक्ट आखिरकार क्या हो सकता है? तो फैंग कुछ सोचते हुए कहने लगता है, ओह ये प्रिस्क्रिप्शंस कहती हैं कि ये बड़े ही आराम से 100% तक एक्सपीरियंस गेन को बढ़ा सकती हैं। ये सुनकर तो वह एल्केमिस्ट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बुरी तरह से चौंकते हुए कहने लगता है, क्या 100% एक्सपीरियंस गेन? क्योंकि इस वक्त जो मार्केट में पोशंस मिल रहे हैं वो मैक्सिमम 40% तक ही एक्सपीरियंस गेन को बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और उन्हें कोई भी साधारण आदमी नहीं खरीद सकता। अगर ये पोशन सच में 100% तक एक्सपीरियंस गेन को बढ़ा सकता है तो इसकी वजह से कम स्टार वाले प्रोफेशन के लोग भी बड़े ही आराम से अपना लेवल अप कर पाएंगे, और ये पोशन जैसे ही मार्केट में आएगा तो मार्केट की तो शक्ल ही बदल जाएगी। तो फैंग कहने लगता है, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी और को भी पता चले जब तक कि हम श्योर नहीं हो जाते। इसी वजह से मैं तुमसे एडवाइज लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ और यहीं पर इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।